हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीयूस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम अपनी पृथ्वी की। ठीक है, तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी में क्या क्या किस टाइप की लाइंस होती हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक सीरीज है जिसमें हम भारत को लेकर चल रहे हैं और अपने भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी इस सीरीज में हम कलेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ? बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी अगर हमसे पूछी जाती है किसने दी थी, तो बिग बैंग जो थ्योरी थी वो बेगोनर ने दी थी। ठीक है, बिग बैंग जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? बेगोनर ने दी थी। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने दी थी? बेगोनर ने दी थी। अब बिग बैंग जब थ्योरी मतलब बिग बैंग का विस्फोट जब हुआ तो उस विस्फोट के बाद में क्या होता है? उस विस्फोट से बहुत सारे हमारे तारामंडल बनते हैं, बहुत सारी मंदाकिनी बनती हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं बनती हैं। तो हम बात ज़्यादा ना करते हुए ब्रह्मांड की, हम बात करते हैं अपनी आकाश गंगा की। यानी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। यानी हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। यानी कि हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। इतनी बात कन्फर्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि इस मंदाकिनी या फिर आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? कोई तो व्यक्ति होगा जिसने देखा होगा। तो इस आकाश गंगा को सबसे पहले देखने वाला जो व्यक्ति था वो था गैलीलियो। कौन था? गैलीलियो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? यहाँ समझिएगा, गैलीलियो था। अब हम आपको बताते हैं गैलीलियो ने ही क्यों देखा सबसे पहले। ठीक, इसका रीज़न ये था, गैलीलियो ने क्या बनाया था? गैलीलियो ने बनाई थी दूरबीन। क्या बनाई थी? दूरबीन। ठीक है, इसको खगोलीय दूरदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बनाई थी गैलीलियो ने? दूरदर्शी बनाई थी। अब भाई आप किसी चीज़ का निर्माण करोगे तो क्या वो आप यूज़ करने के लिए दूसरे को दे दोगे? लो भाई ले जाओ तुम यूज़ करो? नहीं, क्या करोगे? सबसे पहले आप ही उसे उसको यूज़ करोगे क्योंकि वो चीज़ फ़ायदेमंद है। तो इसी गैलीलियो ने यही किया, सबसे पहले दूरबीन बनाई और दूरबीन से यानी दूरदर्शी से क्या देखा? सबसे पहले आसमान में ब्रह्मांड में देखा। तो इसने देखा कि बहुत सारे तारा हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो जो आकाश गंगा देखी थी वो सबसे पहले किसने देखी? गैलीलियो ने देखी। अब बात हो गई आकाश गंगा की। अब एक आकाश गंगा में करोड़ों अरबों क्या होते हैं? सोलर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा एक सौर परिवार है, उसी तरह से हजारों करोड़ों जो होते हैं वो सोलर सिस्टम होते हैं प्रत्येक आकाश गंगा के अंदर। तो हमारी इस जो सोलर सिस्टम जो हमारा है उसको किसने देखा था? ये भी एक बात आती है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम था वो देखा था कॉपरनिकस ने। ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस जो है उसने क्या देखा था? उसने कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को देखा था। क्या देखा था? हमारे सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा क्या नाम सौर परिवार है उसको देखा था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ? कॉपरनिकस के बाद में क्या हुआ? कॉपरनिकस के बाद में एक व्यक्ति आए थे, केपलर। कौन आए थे? केपलर आए थे। ठीक है, तो केपलर ने क्या देखा? केपलर ने बताया कि जो ग्रह हैं वो क्या है? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ग्रहों के चक्रण की का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल भारत की सीरीज है, जाने अपने देश को। यानी कि जाने अपने देश को, ये हमारी सीरीज का नाम है, जाने अपने देश को। ठीक है, तो हम केवल अपने भारत की बात करेंगे, हम पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं। और अगली सीरीज में लेकर आऊँगा जाने अपने ब्रह्मांड को, जाने अपने ब्रह्मांड को, और उसमें हम पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की ही बात करेंगे। उसमें पूरे ब्रह्मांड को हम पढ़ेंगे। तो चलिए ये जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसे कंटिन्यू करते हैं। तो केपलर ने क्या किया था? ग्रहों के चक्रण का नियम दिया था। अब बात करते हैं कि ग्रहों के चक्रण की को बता दिया। ठीक, पृथ्वी क्या हो रही है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है।
अब हम एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर किए देते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं। अगर ये पूछा जाता है तो आप कितने बताएंगे, 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8। पहले कितने हुआ करते थे, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। कौन सा है, ये जो प्लूटो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है, ये ग्रह आज नहीं माना जाता है। तो अब ये वर्तमान में बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। इतनी बात समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। और सूर्य का क्या है, एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। इतनी बात समझ गए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, चंदा मामा, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी को देख लिया, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर कर रही है, ठीक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कर रही है। इसके साथ साथ सभी ग्रह चक्कर कर रहे हैं, जो 8 ग्रह हैं वो सभी चक्कर काट रहे हैं सूर्य के चारों ओर। बात समझ में आ रही है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि जो बड़ा होता है ना, बड़ा व्यक्ति, तो बड़े व्यक्ति के चारों ओर छोटे व्यक्ति क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। इसी तरीके से पृथ्वी हमारी छोटी है, सूर्य है बड़ा, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या करती है, उससे ऊर्जा लेने के लिए सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो सूर्य है वो क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य है। बात समझ रहे हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी पृथ्वी पर सूर्य है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य से भी कुछ बड़ा होगा, बिल्कुल है, मंदाकिनी है। क्या है, हमारी आकाश गंगा है, हमारी मंदाकिनी है। तो सूर्य भी चक्कर लगाता होगा उसके, बिल्कुल सही बात लगाता है। तो सूर्य जब चक्कर लगाता है हमारी आकाश गंगा के, तो वो कितने समय में लगाता है, तो कितने समय में लगाता है पता है आपको, 25 करोड़ वर्ष में। कितने में, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में। और इस 25 करोड़ वर्ष के समय को पता क्या कहते हैं, उस 25 करोड़ वर्ष को कहते हैं कॉस्मिक ईयर। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। समय का मात्रक है ये, सबसे बड़ा कॉस्मिक ईयर, ठीक है। कॉस्मिक ईयर यानी 25 करोड़ साल में सूर्य अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सूर्य अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगा लेता है। इतनी बात समझ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक। अब ब्रह्मांड में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, अब आते हैं हम अपनी पृथ्वी के ऊपर फिर से, ठीक है। तो पृथ्वी हमारे सूर्य से, यानी सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है, पृथ्वी कितनी दूरी पर है। तो देखिए, सूर्य जो है, पृथ्वी जो है हमारी सूर्य से कितनी दूरी पर है पता है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी पर सूर्य से हमारी पृथ्वी मौजूद है। कितनी दूरी पर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इतनी समझ गए बात। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। आगे है, पृथ्वी हमारे कौन से नंबर पे आती है सूर्य से, कौन से नंबर पे आती है। देखिए, पहले नंबर पे आता है मरकरी, जिसको बोलते हैं बुध। दूसरे पे आता है शुक्र, जिसको हम बोलते हैं वीनस। और तीसरे पे आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है सूर्य से, तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। और पृथ्वी के तुरंत बाद कौन सा ग्रह आता है, मार्स आता है। कौन सा आता है, मार्स। मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल। तो पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में आती है, मंगल और शुक्र के बीच में। मंगल और शुक्र के बीच में क्या आती है, पृथ्वी आती है। बात समझ गए। मंगल और शुक्र के बीच में कौन 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 आता है, कौन आता है, हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं, ठीक। अब हम आते हैं पृथ्वी के ऊपर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, इस चीज़ को तब हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे जाने अपने ब्रह्मांड को। आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी देखिए कैसी दिखती है, अंतरिक्ष से नीली दिखती है, पता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती है, नीली दिखती है।
क्यों दिखती है नीली? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है सबसे ज़्यादा, वाटर है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अभी तक जितने भी ग्रह ज्ञात हैं उनमें एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीवित ग्रह भी कहते हैं, पता है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जीवित ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे? तो पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है? नीली दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि इस पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है पता है? हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% क्या है? वाटर है, पानी है। और 25% पर क्या है? धरातल है। उस धरातल में पहाड़ आ जाते हैं, ठीक है, समतल मैदान आ जाते हैं, घाटियां आ जाती हैं। इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारी पृथ्वी पर? पानी है। कितना क्या है? पानी है। और आपको पता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? उसमें भी 75% पानी है। ठीक है, हम अपने आप में एक पृथ्वी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए बात? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार। नहीं, पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। अंडे के आकार की है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी कैसी है? अंडे के आकार की है। कैसी है? अंडे के आकार की है। देखिए यहाँ देखिए, ये जो ऊपर के सिरे रहते हैं, पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी कितने प्रकार की गति करती है? दो प्रकार की गति करती है। एक करती है घूर्णन, ठीक है, एक करती है घूर्णन और एक करती है चक्रण। देखिए यहाँ समझिए, चक्रण कैसी होगी? चक्रण है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। चक्रण है सूर्य के चारों ओर चक्रण लगाना। और घूर्णन क्या है? अपने चारों ओर घूमना। अपने चारों ओर घूमना, वो कहलाता है घूर्णन। बात समझ गए? ठीक, तो पृथ्वी कितने तरह की गति करती है? दो तरह की करती है। कितने तरह की? दो तरह की। ठीक है, कौन कौन से? चक्रण और घूर्णन। कौन कौन से? चक्रण और घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इतनी बात समझ गए? ठीक, आगे बढ़िए। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार है। क्यों अंडाकार है? पृथ्वी का आकार अंडाकार इसलिए है क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? अपने चारों ओर भी घूम रही है। पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में घूमती है? एक वर्ष में घूमती है। कितने वर्ष में घूमती है? एक वर्ष में। और पृथ्वी स्वयं के चारों ओर कितने समय में घूम जाती है? वो घूमती है 24 घंटे में। कितने दिन में? 24 घंटे में। इतनी बात समझ गए? आगे बढ़िए। देखिए, पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है तो किसी अक्ष के चारों ओर घूम रही होगी। तो जिस अक्ष के चारों ओर घूमती है, इसके जो एंड पॉइंट हैं वो क्या कहलाते हैं? पोल कहलाते हैं या ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोल कहलाते हैं या फिर ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोल कहलाते हैं या फिर ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, आप समझो बात। पृथ्वी को क्या करें हम यहाँ से? पृथ्वी को क्या करें हम यहाँ से? पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी के जिनके चारों ओर घूमती है वो क्या कहलाते हैं? पोल कहलाते हैं। तो पृथ्वी पोल्स पर क्या है? चपटी है। कैसी है? चपटी है। ठीक है, चपटी है। हाँ, तो अब हम समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को अगर हम बिल्कुल बीच से काट दें, बीच से काट दें, ठीक है, देख रहे हैं ये लाइन जो हम खींच रहे हैं, इसमें हम काट रहे हैं पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को हम इसमें काट रहे हैं। तो पृथ्वी को अगर हम यहाँ से काट दें, ठीक, बिल्कुल बीच से, तो पृथ्वी बराबर दो भागों में बट जाएगी, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी भाग या फिर उत्तरी गोलार्ध। नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। बात समझ गए? अब बिल्कुल बीच से काटी गई है, ठीक है, इसलिए ये कोई लाइन भी स्पेशल होगी। इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलेंगे इसको। बात समझ गए इतनी? ठीक है, आगे बढ़िए। इसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछी जाती है तो कितनी है? 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर। यह है पृथ्वी की त्रिज्या। इतनी बात समझ गए? ठीक, आगे बढ़िए। अब पृथ्वी
कि जो हम बीच से काट रहे हैं इसी तरीके से और कई लाइनें खींची जाएंगी जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जा सकती है। देखिए ये खींच रहे हैं, तो ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, ये लेटी हुई जो लाइंस हैं, ठीक है, या पूरब से पश्चिम को जो लाइंस खींची जा रही हैं, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है अक्षांश। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम होगा अक्षांश। बात समझ रहे हैं? क्या होगा इनका नाम? अक्षांश होगा। इतनी बात समझ गए? इनका नाम क्या होगा? अक्षांश होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड बोलेंगे। लेटे हुए हैं इसलिए लेटीट्यूड है, ठीक है। तो अक्षांश क्या है? लेटीट्यूड है या लेटे हुए हैं, ठीक है। तो अक्षांश जो होते हैं, इन किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 अंश होती है। कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 अंश होती है। बात समझ रहे हैं? ठीक। और अगर बात पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। इतनी बात समझ गए? ठीक। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर, ठीक है। देखिए एक गोला होता है तो गोले के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 का। कितने का बनेगा? 360 का। अब बात यहाँ समझना, देखो एक अक्ष हमने क्या किया? पृथ्वी को 2 भागों में काटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पृथ्वी क्या हो गई? 2 बराबर भागों में विभाजित हो गई। और फिर यहाँ देखिए अर्धवृत्त बनेगा, और अर्धवृत्त में अधिकतम बड़ा कोण बड़े से अधिक वो अर्धवृत्त में कितने अंश का कोण बन जाता है? 90 अंश का बन जाता है। कितने अंश का बन जाता है? 90 अंश का बन जाता है। तो इसलिए इस एक गोलार्ध में कितनी खींची जा सकती हैं? एक गोलार्ध में कितनी खींची जा सकती हैं? 90 खींची जानी चाहिए, लेकिन 90 खींची जानी चाहिए ना, लेकिन 90 नहीं खींचती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो लास्ट में जो मिलता है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऊपर की साइड में एक पोल होता है, एक बिंदु होता है, लाइन नहीं होती है। एक बिंदु होता है, लाइन नहीं होती है। इतनी बात समझ गए? एक बिंदु होता है, लाइंस नहीं होती हैं। इतनी बात समझे नहीं समझे? ठीक है। तो कुल कितनी हो गई? एक कम हो गई 90 से, तो कितनी बची? 89 बची। कितनी बची? 89। देखिए 89 नॉर्थ साइड में आ जाएंगी, 89 नॉर्थ साइड में आ जाएंगी, ठीक। और 89 आ गई नॉर्थ साइड में, ठीक। और अगर हम ऐसे ही आए साउथ में, तो साउथ में भी कितनी मिलेंगी हमको? 89 बचेंगी। 89 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 89 + 89 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 168। कितना हो जाएगा? 178, सॉरी 178 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं? ठीक। अब टोटल कितने अक्षांश हो गए? देखिए अर्धवृत्त में इधर और इधर दोनों को जोड़ के 179, और एक बीच में हमने खींची थी। एक कहाँ खींची थी? बीच में खींची थी, तो उसको भी ऐड कर दीजिए। कितने हो गए? 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? 179 हुई। कौन कितनी हुई? 179 हुई, ठीक है, 179 हुई। इस देखिए इस इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से कितने ऊपर? ऊपर की ओर 23.5 अंश, ठीक है। कितना? 23.5 अंश ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगी। क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगी, ठीक है, कर्क रेखा मिलेगी। और इतना अगर नीचे आ जाएंगे तो कौन सी रेखा मिलेगी? मकर रेखा मिलेगी। ट्रॉपिक ऑफ स्कॉर्पियन ऊपर कर्क वाली, ठीक है, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ नीचे वाली मकर रेखा मिलेगी, ठीक है। नीचे वाली कौन सी मिलेगी? मकर रेखा मिलेगी, ठीक है। तो हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है हमारे भारत से, ठीक है, हमारे भारत से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है और कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है
वो हम आगे बात करेंगे जब हम भारत के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये सीरीज है हमारी जानो अपने देश को। ठीक है, जाने अपने देश को, ये सीरीज का नाम है। तो ये सीरीज हमारी चल रही है, अब स्टार्ट हो गई है। तो हम अपने देश के बारे में हर वो चीज़ जानेंगे जो हमें जाननी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पोल्स कितने होते हैं पृथ्वी के? 2 पोल्स होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। बीच में जो लाइन इक्वेटर कहलाती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है। ठीक है, नीचे का क्या कहलाता है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाता है। इतनी बात समझ गए? कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179 होती हैं। ठीक है, 179 होती हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो रेखाएं हैं ये वाली। ठीक है, जैसे खरबूजा खाए हो, खरबूजा, तो खरबूजे में इस तरह की लाइनें पड़ी रहती हैं। तो जो खरबूजे में ऊपर से नीचे के लिए लाइन पड़ी रहती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इतनी बात समझ गए? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। अब देखो इस पोल पर यानी एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। कितना? 360 अंश का कोण बनता है। तो अब हम यहाँ से कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? तो यहाँ से हम अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं 360। कितनी? 360। एक चीज़ और बता दें, देखिए सभी देशांतर रेखाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं बराबर लंबाई की नहीं होती हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? इक्वेटर होती है, यानी भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, बात समझ गए? देशांतर की बात कर रहे हैं। देशांतर क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिला देता है। ठीक है, और जब जो बिल्कुल बीच से जा रहा होगा, बिल्कुल बीच से जा रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कौन सा देशांतर? उसको हम बोलेंगे शून्य देशांतर। क्या बोलेंगे? शून्य देशांतर। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। शून्य देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, और शून्य के ठीक पीछे कौन मिलेगा? 180 अंश देशांतर। कौन सा? 180 अंश देशांतर। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या फिर ग्रीनविच लाइन। ये ग्रीनविच लाइन कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, वहाँ से गुजरती है। तो वहीं से सबका, हर देश का टाइम जोड़ा जाता है। कहाँ से जोड़ा जाता है? लंदन से जो गुजरती है वहाँ से टाइम जोड़ा जाता है। इतनी बात समझ गए? ठीक है, और शून्य अंश देशांतर किस रेखा से किस देश से गुजरता है? तो याद रखिएगा, शून्य अंश देशांतर किसी भी देश से नहीं गुजरता। किसी भी देश से नहीं गुजरता। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य अंश देशांतर कितनी बार मुड़ता है तो बताएंगे 2 बार मुड़ता है। कितनी बार? 2 बार मुड़ता है। क्यों? क्योंकि वही बीच में देश पड़ जाते हैं, टापू पड़ जाते हैं, तो उनसे गुजार नहीं सकते, इसलिए इसको मोड़ना पड़ता है। एक बेरिंग जल संधि है, उसके समांतर ये गुजरता है। इतनी बात समझ गए? ठीक, अब देखिए जब बिल्कुल जो बीच से शून्य अंश देशांतर जा रहा है, इसके जो पश्चिम वाला भाग है उसको हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और इसके पूरब वाला है उसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। बात समझ गए? बात हम इतना समझाना चाह रहे हैं कि भारत जो है हमारा वो कहाँ पर है? तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है? वो दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में हमारा भारत पड़ता है। तो हमारा भारत कहाँ है? कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में पड़ता है। हम अपने भारत पर पहुंच चुके हैं, हमने अपने भारत को ढूंढ लिया है। तो अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे भारत के बारे में कुछ और चीज़ें, क्योंकि ये सीरीज है हमारी जाने अपने देश को। ठीक है, तो तब तक के लिए
तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये सीरीज़ हमारी चल पड़ी है और हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा जहां से आप अपने ही भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे फैक्ट जान पाएंगे। साथ ही साथ जब हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो हम ब्रह्मांड को भी जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है, इसलिए इसे लाइक भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।